ऐसा नहीं कि असम में आपको बाढ़ नहीं आता, हर साल बाढ़ आता है, लेकिन इस बार यह बाढ़ अलग रूप ले लिया है। लोग रो रहे हैं, पीने को पानी नहीं, बहुत ही हालत खराब है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का पूरा एरिया, ये पार्ट हिमालयन जोन, और यहाँ पर क्या बच जाता है, एक घाटी। इस बार क्या हुआ है कि अपर पार्ट में आपको यह देखने को मिला है जो अनएक्सपेक्टेड। अब चूंकि सभी नदियों का एग्जिट पॉइंट यही हो जाता है, सभी नदियों का एग्जिट पॉइंट करने का मतलब क्या है, यहाँ मैक्सिमम जो नदियां लाती हैं अपने साथ बहुत सेडिमेंट लाती है, इसलिए यहाँ पर रिवर आइलैंड बहुत देखिएगा। ब्रह्मपुत्र या असम बेसिन में या ब्रह्मपुत्र घाटी में हमेशा बाढ़ का कारण होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, असम में बाढ़ अभी देख ही रहोगे, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। और ऐसा नहीं कि असम में आपको बाढ़ नहीं आता, हर साल बाढ़ आता है, लेकिन इस बार यह बाढ़ अलग रूप ले लिया। अगर देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे और आपको पिक्चर होंगे जो आप दिखा नहीं सकते, मतलब इस तरीके से इस बार आपको घटनाएं घटी हैं। अभी देखिएगा कई सारे एरिया में असम में आपको जो बाढ़ खत्म हुए हैं तो सबके घर में सेडिमेंट्स, मतलब कि गाद मिट्टी पूरा भरा पड़ा है। लोग रो रहे हैं, पीने को पानी नहीं, बहुत ही हालत खराब है। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर असम में जो बाढ़ आया इस साल, पहले तो असम के बाढ़ के कारण देखेंगे, क्या रीज़न है। और देखिएगा यही कारण है कि अगर आप मेंस में देखिएगा तो मेंस में क्वेश्चन पूछता है, फ्लड से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है असम का कि आखिर क्या रीज़न है। तो कुछ चीज़ों को जानते हैं कि क्या रीज़न है, और ये भी जानेंगे कि इस बार आखिर इतना खतरनाक क्यों आया है, क्यों इतना ज़बरदस्त इसने हानि पहुंचाई। सबसे पहले तो वस्तु स्थिति को देखते हैं। 8 जिलों में स्थिति बहुत ही खराब है, जिसमें आपको चरदैव है, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, डिब्रूगढ़, धेमाजी, नौगांव, और लगभग आपको 1.25 लाख लोग अधिक इससे प्रभावित है। अभी तक 80 है, मतलब कि ये शिलोंग का न्यूज़ है, ठीक है ना। ये शिलोंग का न्यूज़ 80 तक लोग अभी प्रभावित हैं, है ना। मतलब क्योंकि आसपास सभी प्रभावित होते, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो आपको नागालैंड हो, चाहे वो असम हो। 430 से 30 अधिक गांव जलमग्न है, बिजली नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। 17,000 हेक्टेयर से अधिक आपको जो कृषिगत जो क्षेत्र है वो बाढ़ से खत्म है। अब आइए आते हैं कुछ बेसिक रीजन जहां से कि आपको असम में बाढ़ आता है। एक तो असम घाटी का लोकेशन क्या है। इस बार नागालैंड में बहुत अधिक वर्षा हुई है। ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों का एग्जिट पॉइंट लगभग एक ही हो जाता है। सेडिमेंट्स का जमाव और नदी तटों का कटाव, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले असम घाटी का लोकेशन देखिए। अगर हम लोग बात करें तो ये क्षेत्र है, इसको कहते हैं असम घाटी। क्या इसको कहते हैं? असम घाटी। और यहां देखिएगा तो ये क्षेत्र जो है ऊंचा हिमालयन क्षेत्र है ना। और इधर आपको देखिएगा तो मेघालयन प्लेटू है, और भी आपको रेगमा हिल्स वगैरह देखने को मिलेगा। इधर आपको नागालैंड का एरिया है। कहने का मतलब ये है कि ये एरिया इस तरीके से हो जाता है, बीच में आपको ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहां से सभी नदी, और यहां से एक बड़ी नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की वन ऑफ द आपको लॉन्गेस्ट भी है, और बहुत पानी है इसमें, है ना। तो एक बहुत बड़ा रीजन है असम घाटी का। अगर मैप पे देखिएगा तो यहां पर देखिए हिमालय जो आपको इसको इधर से पूरा घेरे रहता है। इसके अलावा यहां पर नदियां आपको सब एग्जिट करती रहती हैं, नदियां यहीं पर एग्जिट करती रहती हैं। और यही कारण है कि आपको असम जो है एक टोपोग्राफी, इसकी स्थलाकृति ही ऐसी बनी। कैसे बिहार में नॉर्थ बिहार आखिर बाढ़ क्यों झेलता है, रीजन यही है कि उसकी स्थलाकृति ही ऐसी बनी हुई है कि आपको जब नेपाल से पानी आता है तो ढलाव एरिया है, ऐसा स्लोप है, तो आपको जाहिर सी बात है वहीं पर बसेगा, पानी भरेगा। सेम चीज यहां पर भी हो जाता है कि असम का ये पार्ट देख रहे हैं, हिमालयन क्षेत्र पूरा, ये पार्ट आपको पूरा तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का पूरा एरिया, ये पार्ट हिमालयन जोन, और यहां पर क्या बच जाता है, एक घाटी। इसी को आप लोग ब्रह्मपुत्र घाटी या असम घाटी के नाम से जानते हैं, जो कि आपको फर्टाइल भूमि है। यहां पर आपको काफी बड़ा मैदानी क्षेत्र है। अब चूंकि सभी नदियों का एग्जिट पॉइंट यही हो जाता है, सभी नदियों का एग्जिट पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि चूंकि नदी कैसे निकलेगी, नदी ढाल से ही तो निकलती है ना। तो देखिए, एक तो अपना यहां पर ब्रह्मपुत्र है ही यहां पर जबरदस्त, है ना। अब देखिएगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी नदी, ये सब छोटी नदियां नहीं है। सुबनसिरी इसकी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद आप सॉरी, इधर से लोहित नदी, दिबांग नदी, धनसिरी नदी, बूढ़ी दिहिंग नदी, इधर से बराक नदी, इधर से मानस नदी, एमो नदी, बड़ी बड़ी नदियां आपको आकर सब कहां पर मिल रही हैं, सभी नदियां इसी आपको ब्रह्मपुत्र में मिल रही हैं। यानी देखो ये, और ये सुबनसिरी जो है ये तो आपको इधर से निकलती है, मानस जो है, एमो है, संकोस है, सब भूटान की नदियां। तो भूटान में भी अगर पानी बरसेगा ना ज्यादा तो प्रभाव पड़ेगा ब्रह्मपुत्र पर भी, और हुआ भी यही है इस बार।
इस बार हुआ क्या है कि नागालैंड की पहाड़ियों में देखो, अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि जो ये आपको टोपोग्राफी है ना, देखो यहां पर सीन एक अच्छा से देखना, देखिए ये जो आप असम का मैदान देख रहे हैं, ये वाला पार्ट असम का मैदान है, यहां पर हमेशा बाढ़ आता है, हमेशा कहने मतलब हर सीजन में, लेकिन ज्यादातर जो बाढ़ आता है वो इस मध्य एरिया में देखने को मिलता है या लोअर एरिया में देखने को मिलता है। इस बार क्या हुआ है कि अपर पार्ट में आपको यह देखने को मिला है जो अनएक्सपेक्टेड था। अपर पार्ट में इस बार बाढ़ आपको देखने को मिला, और जो आप भयावह तस्वीर देख रहे होंगे ना, तो इसी अपर पार्ट का रीजन था कि इस बार नागालैंड में बहुत बारिश हुई। बारिश तो पहले से भी होती है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में बारिश ठीक ठाक होती है। अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो हिमालय का वह जोन जहां पर बारिश सबसे ज्यादा देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट एरिया है। लेकिन इस बार जो है देखिएगा कि यहां नागालैंड में बारिश ठीक ठाक हुई है, और यही कारण है कि ये यहां से पानी जो है बहकर कहां गई सब, क्योंकि ढाल इधर है ना, स्लोप कहां है, इधर है। रीजन बताया गया है, अभी हिंदू का देख रहा था तो हिंदू में लिखा हुआ था कि एक बड़ा इसमें रीजन ये है कि आपको यहां पर कि मैक्सिमम जो है जो बारिश इस बार हुई है वह क्लाइमेट इंपैक्ट भी है ना, क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वह भी देखने को मिला है, समझे। तो हिंदू में देखा मतलब कि इस बार देखो बारिश होती है, इस बार ज्यादा हुई है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ा है, हीट ज्यादा हुआ, और हीट जितना ज्यादा होगा आपको पता है कि आपको एटमॉस्फेयर में जो जलवाष्प की मात्रा वहां पर आपको बढ़ जाती है, जिससे आपको बारिश हुई है। और इधर पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर पर्वतीय वर्षा बहुत हो गई है, इस बार 200 सेंटीमीटर से ज्यादा कई क्षेत्रों में आपको नागालैंड में बारिश हुई है, और ढाल इधर होने के कारण देखिएगा कि यहां पर आपको बारिश खूब आपको हुई है। और यही कारण है कि इस बार इस एरिया का, असम का एरिया आपको बहुत प्रभावित हुआ है और बाढ़ आई है। एक जो बहुत मेन रीजन है वो एक यहां पर आइए हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि असम घाटी का तो लोकेशन समझ गए, एग्जैक्ट पॉइंट समझ गए, गाद सेडिमेंट क्या भूमिका निभाता है। ये जितनी भी नदियां हैं ना, अगर आपको यहां पर मैं बताऊं तो ये जितनी भी नदियां हैं ये सब हिमालयन क्षेत्रों से ऐसे आ रही है, और हिमालयन क्षेत्रों के आपको से आ रही हैं तो साथ साथ अपने साथ सेडिमेंट्स लाएंगी, पहाड़ों से थोकर आ रही हैं। तो यही कारण है कि असम का जो क्षेत्र है यहां मैक्सिमम जो नदियां लाती हैं अपने साथ बहुत सेडिमेंट लाती है, इसलिए यहां पर रिवर आइलैंड बहुत देखिएगा। माजुली का नाम सुना है, जो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, वहां पर केवल माजुली ही नहीं है, वहां पर इस प्रकार के कई सारे रिवर आइलैंड है, क्योंकि सेडिमेंट्स लाते हैं डिपॉजिट करती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं नदियां डिपॉजिट करती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं डिपॉजिट करती हैं, और यहां पर क्या होता है बहुत सारे गाद सेडिमेंट्स बन जाते हैं। तो इसका प्रभाव बाढ़ से कैसे है, तो देखो होता क्या है कि नदी के तल पे होता क्या है, ये देखो जो गहराई वाली नदी होती है जहां पर सेडिमेंट्स कम है वहां पर इसकी गहराई ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आपको गाद सिल्ट सेडिमेंट्स वगैरह भरेंगे, देख रहे हैं, जाहिर सी बात है अब नीचे जितना गाद भरने लगेगा, सेडिमेंट्स भरने लगेंगे, नदी का आपको यहां पर पानी का हाइट उठना शुरू हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पानी तो फ्लो कर ही रहा है। जितना सिंपल सा चीज है, जैसे वही चीज है कि आप कौआ वाला देखिए होइएगा कि कौआ पत्थर डाल रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, देखे है, सेम समझिए कि सेडिमेंट जितना जाएगा और आपको पानी कम ऊपर आएगा, और पानी ऊपर आता है तो जिस कारण से यहां पर ये कटाव होने लगता है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना ये कटने लगते हैं और पानी आपको ऊपर आकर इस तरीके से बहने लगता है। और यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे चौड़ी नदी भी है, क्योंकि ये कटाव धीरे 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 होते रहता है, और सेडिमेंट्स यहां खूब है इसलिए चौड़ी भी होती है, और यही कारण है कि यहां पर देखिएगा कि पूरा पानी भर जाएगा, अब पानी भर जाएगा तो पूरा बाढ़ आ जाएगा। सेडिमेंट्स होना यहां के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही कारण है कि आपको सेडिमेंट्स देख रहे हैं, अगर हम लोगों ने देखा नदी का कटाव, वही नदी का कटाव सेडिमेंट्स आता है और नीचे आपको सेडिमेंट्स भर जाते हैं, आपको पानी जो है ऊपर इस तरीके से फैलने लगता है, जिससे जो बांध का कटाव होता है ना वो बढ़ जाता है। तो ये सब जो रीजन है वो आपको ब्रह्मपुत्र या असम बेसिन में या ब्रह्मपुत्र घाटी में हमेशा बाढ़ का कारण होता है। लेकिन इस बार चूंकि इस क्षेत्र में देखिएगा ना तो अब राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, तो बहुत सारे जानवर यहां पर शिकार हो जाते हैं। अगर आप लोग वीडियो वगैरह देख रहे होइएगा तो देखिएगा कि कितने जानवर शिकार हुए, हर साल होते।
और ये आपको नेशनल न्यूज में उतना देखिएगा हाईलाइटेड नहीं दिखेगा। हर साल बाढ़ आता है। ये तो इधर हो गया कि जितने भी देखिएगा कि कई लोग यहां पर जब वीडियो बनाने लगे तब जाकर चीजों को दिखाया जाने लगा, नहीं तो आज से नहीं प्रभावित। ये कम से कम 10 दिन हो चुके हैं आपको इसकी हालत खराब होने में, ठीक है, अगर मैं नेशनल मीडिया की बात करूं तो। ये सब जो मेन रीजन है जिससे आपको असम में बाढ़ आती है। इस बार बाढ़ आने का बहुत खतरनाक रीजन जो अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा है वह यह है नागालैंड में भरपूर बारिश हुई है इस बार, ठीक है, नागालैंड में भरपूर बारिश। यानी आपको एग्जिट पॉइंट अगर यही रहता कि यह घाटी की जगह दूसरा और घाटी, देखिए वो नैरो घाटी है, ये देख रहे होंगे अगर आप देखिएगा तो नैरो घाटी है, चारों तरफ पहाड़ है, पीछे बीच में मैदान है। तो स्रोत ही एक है। बे ऑफ बंगाल में एग्जिट पॉइंट कहां जाता है तो बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश से होते हुए, और बांग्लादेश से होते हुए तो भाई सभी का क्या हो गया, एग्जिट पॉइंट एक ही हो गया। तो ये ऑटो यहां पर यही कारण है। और दूसरा जो है कि नदी क्षेत्र में प्रभावित होने के कारण आखिर अगर ये डेटा अगर देखिएगा कि आखिर इतने लोग प्रभावित कैसे हुए, तो इसके पीछे जो रीजन है कि असम क्षेत्रों में जो बाढ़ आई है ना, तो असम का जो क्षेत्र है वहां पर जो बसाव है वो ज्यादातर नदी के किनारे, इवन मोर देन 50% जो आपको बसाव है लोग रहते हैं वो मोर देन 50% आपको नदी के किनारे है। और यही कारण है, जैसे मान लो कि यहां से नदी फ्लो हो रही है, मैं अगर यहां हूं तो मुझे इसका बहुत इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मेरा बसाव यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, तो भाई मुझे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और असम में भी यही कारण है क्योंकि वहां पर नदियों के पास बसाव बहुत है। जाहिर सी बात है कि कोई भी लोग बसना वहीं चाहेंगे जहां पर पानी हो, खेती हो, नदी है तो खेती भी होगा। और यही कारण है कि असम में बाढ़ का। तो प्रे करते हैं हम लोग, है ना, कि ये जो असम में झेल रहे हैं सब वो जल्दी से खत्म हो जाए। और गवर्नमेंट तो खैर चला ही रही है, गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत आपको चीजें चला रही है। इवन अभी पढ़ रहा था कि जितने भी बैंक वगैरह हैं वहां पर रोक लगा दिए हैं, जो EMI पेमेंट वगैरह का होता है ना, वो सब रोक लगा दिए हैं 6 महीने तक कि अगर आप नहीं दीजिएगा कोई इशू नहीं है। और भी बहुत सारे आपको चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, राहत शिविर वगैरह चलाए जा रहे हैं। बट जो भी है वर्स्ट है, बहुत ही खराब हालत है। तो प्रे करते हैं हम लोग कि जल्दी से आपको असम इससे ठीक हो जाए क्योंकि स्थिति बहुत ही खराब है। तो चलिए इस वीडियो में होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि रीजन क्या है, इस बार क्या रीजन रहा असम में बाढ़ का। थैंक यू।